फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो सेट है वो 3 को कवर करेंगे। ये ईडुटेरिया का नया सेट प्रैक्टिस आया है, उसी को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो है सेट 2 को कवर करा दिया गया है और साथ ही साथ वॉल्यूम 1 को भी कवर करा दिया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सेट 3 को। पहला क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो जाति आधारित जनगणना जो हाल ही में बिहार में हुआ है उससे संबंधित प्रश्न जो है वो एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अगर हम लोग हिंदू धर्म की प्रतिशत की बात करें तो हिंदू धर्म जो है वो 81.99% है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म जो है वो 17.708% है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म जो है वो है 0.0576%। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और बिहार में सबसे कम जो धर्म है वो जैन धर्म है और जैन धर्म का जो प्रतिशत है वो 0.0096% जो है वो जैन धर्म है। तो सबसे अधिक हिंदू धर्म है 81.99% और सबसे कम जो है वो जैन धर्म है। जैन जो है वो 0.0096% है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यह जो है वो डीकिन विश्वविद्यालय है। डीकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में गुजरात में जो है वो अपनी पहली शाखा खोला है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि गुजरात में खोला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो नाटो के 31वें सदस्य देश की हम लोग बात करें तो यह फिनलैंड को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल को किया गया था। वर्ष 1949 में 4 अप्रैल को किया गया था और इसमें जो है कुल मिलाकर 31 सदस्य वर्तमान में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है चौथा क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश का क्रम कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े 3 शस्त्र आयातक देशों की हम लोग बात करें तो भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर कतर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक की हम लोग बात करें तो भारत जो है वो 42वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है पहले स्थान पर अमेरिका है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पहले स्थान पर यूएसए है और इसमें कुल सदस्य देशों की बात करें तो 55 सदस्य देश जो है इसमें है। तो 55 सदस्य देशों में भारत 42वें स्थान पर है और यूएसए प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है छठा क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति की बात करें तो ये रामचंद्र पौडेल बने हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र पौडेल जो है वो विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ये जो है 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 8वां क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो इसमें जो है 19,000 करोड़ रुपया अनुमानित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस की हम लोग
बात करें तो यह जो है 11 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ई रुपी की जो सीमा है 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालाबार नौसेना अभ्यास की हम लोग बात करें तो इसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं वर्ष 2022 में इसका जो आयोजन है वो जापान में किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और 2022 में जापान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को हम लोग बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो खिताब है वो आईटीबीपी ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी ने जो है वो लद्दाख को हराकर यह खिताब जीता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सतीश कौशिक की हम लोग बात करें तो इनका जो संबंध था वो अभिनेता थे और निर्देशक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों क्षेत्र से इनका जो है वो संबंध था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि असम, तो असम के राज्यपाल जो है वो गुलाब चंद कटारिया हैं, बिल्कुल सही हैं। बी कह रहा है मणिपुर, तो मणिपुर की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हैं। सी है कि नागालैंड, तो नागालैंड के राज्यपाल की हम लोग बात करें तो ये ला गणेशन है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी कह रहा है कि मेघालय, तो मेघालय के राज्यपाल रमेश बैस दिया गया है, तो यह गलत है। रमेश बैस जो है यह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और मेघालय के राज्यपाल की हम लोग बात करें तो यह फागू चौहान है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो एससीओ की हम लोग बात करें तो भारत को जो है वर्ष 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एससीओ की स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 2001 में किया गया था और इसमें जो है कुल 8 सदस्य देश हैं और 2005 में भारत को जो है वो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 17। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, यह गुजरात के किस जिले में है? तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है और यह गुजरात में है, और यह जो है गुजरात के मेहसाना जिला में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है वो भगवान शिव से संबंधित प्रतिमा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो प्रतिमा है वो राजस्थान में है, इसको ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में यह प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 369 फीट ऊंची यह प्रतिमा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने जो है निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने हेतु समिति का जो गठन है वो अभय ओका की अध्यक्षता में किया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो एस्केप टनल की हम लोग बात करें
करें तो यह जो है 272 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जो है उधमपुर, ध्यान रखिएगा कि उधमपुर से बारामूला के बीच है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22। किरण रिजिजू के इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो जीवन आजाद पॉलिसी जो है वो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 है। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार की हम लोग बात करें तो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में कुल 106, ध्यान रखिएगा कि 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 6 को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो 9 को दिया गया है और पद्मश्री जो है वो 91 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से पद्म पुरस्कार में 19 महिलाएं शामिल है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हम लोग बात करें तो यह प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में जो इसका विषय था वो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा कि संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 27। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णयात्मक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो यह जो है अनुच्छेद 101 में कहा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की हम लोग बात करें तो यह जो है 1954 में सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया और 1 जून, ध्यान रखिएगा कि 1 जून 1955 से इसे लागू किया गया। तो 1 जून 1955 से इसे लागू किया गया, 1954 में इसे अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंधों की हम लोग बात करें तो यह संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। न्यायिक व्याख्या पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं, तो ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी पर जो है केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 30। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह जो संबंध है यह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लोकसभा एवं राज्यसभा, ध्यान रखिएगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करते हैं तथा विधान परिषद और विधानसभा के लिए राज्यों के राज्यपाल करते हैं। तो यह जो कार्य है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह जो कथन है वो है B.R. अम्बेडकर का। ध्यान रखिएगा कि B.R. अम्बेडकर का यह कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर के कार्यकाल की हम लोग बात करें तो यह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है जिसमें समिति दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है जिसमें उसके निर्माण वर्ष को दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है ऑप्शन ए में थुंगन समिति, तो थुंगन समिति की जो स्थापना है वो किया गया था 1988 में। थुंगन समिति 1988 में, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद से अशोक मेहता समिति की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो किया गया था 1977 में, तो बी का हो जाएगा 3। बी आर मेहता समिति जो है 1957 में गठित किया गया था, तो सी का हो जाएगा 1। और एल एम सिंघवी समिति जो है वर्ष 1986 में गठित किया गया था, तो डी का हो जाएगा 2। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो मताधिकार की आयु जो है वो पहले 21 वर्ष थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और यह जो संविधान संशोधन किया गया था वो किया गया था वर्ष 1989 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 35, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो बोहरा समिति की हम लोग बात करें तो यह राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बोहरा समिति जो है वर्ष 1993 में इसका गठन किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 36, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की हम लोग बात करें नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 सूत्री कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें तो यह 1974 से 1978 तक इसका कार्यकाल था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 38, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक किन्स है, ध्यान रखिएगा, किन्स इस पुस्तक के लेखक हैं और यह जो पुस्तक है वर्ष 1936 में प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 40, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यह जो है बुध का विशिष्ट गुण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो पारसनाथ जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यह जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पारसनाथ जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वनों का देश जो है वो कांगो को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 44, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ठंडी जलधारा की हम लोग बात करें तो हम्बोल्ट जो है यह ठंडी जलधारा है और यह प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा कि यह प्रशांत महासागर में बहती है, तो यह ठंडी जलधारा है।
उसके बाद से सुसीमा की हम लोग बात करें, इरमिंजर की और क्यूरसियो की बात करें तो यह गर्म जलधारा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोच्चि जो है वो पाल घाट जोड़ता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाल घाट की हम लोग बात करें तो थाल घाट जो है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा कि नासिक और मुंबई को यह जोड़ता है। उसके बाद से हम लोग बात करें भोर घाट की, तो भोर घाट जो है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, तो सबको ध्यान रखिएगा मुंबई और पुणे को यह जोड़ता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 46, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई और सुकरी की हम लोग बात करें तो यह लूनी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना की हम लोग बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो चुलिया और बिहार जो है यह राजस्थान में स्थित है। दूध सागर की हम लोग बात करें तो यह राजस्थान में नहीं, यह गोवा में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, माउंट कोयोबो स्थित है? तो माउंट कोयोबो जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 50, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ हम लोग बात करें तो 5 भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पांचों भारतीय राज्यों को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला जो है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्य की हम लोग बात करें तो बिहार हो जाएगा, तीसरे राज्य की हम लोग बात करें तो तीसरा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, चौथे राज्य की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पांचवें राज्य की बात करें तो पांचवा जो राज्य हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिया गया है और सूची 2 में ग्रंथ दिया गया है। कौटिल्य की हम लोग बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था, तो ए का हो जाएगा 4। सोमदेव की हम लोग बात करें तो सोमदेव के द्वारा जो है वो कथा सरित सागर की रचना किया गया था, तो बी का हो जाएगा 2। जयदेव की बात करें तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना किया गया था, तो सी का हो जाएगा 3। भद्रबाहु की बात करें तो इनके द्वारा कल्प सूत्र की रचना किया गया था, तो डी का हो जाएगा 1। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 52, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखा गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो आत्मकथा है वो है फुतहात ए फिरोज शाही, इसको ध्यान रखिएगा। यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो महमूद गजनवी को पराजित करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का जो नेतृत्व है वो जयपाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो आइए इसको देखते हैं। बर्नियर की हम लोग बात करें तो बर्नियर जो है यह आया था शाहजहां के काल में, ध्यान रखिएगा कि बर्नियर शाहजहां के काल में आया था। टैवर्नियर की हम लोग बात करें तो टैवर्नियर जो है यह औरंगजेब के काल में आया था, इसको ध्यान रखिएगा कि यह औरंगजेब के काल में आया था। सर टॉमस रो की हम लोग बात करें तो सर टॉमस रो जो है वो आया था जहांगीर के काल में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह जहांगीर के काल में आया था। डोमिंगो पायस जो था यह मुगल काल में नहीं आया था, यह जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय, ध्यान रखिएगा कि कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 55, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो यह गलत है। बौद्ध धर्म जो है वो चौथी बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में। दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। तो यह बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो था वो बोधिसत्व को प्राप्त करना था। तीसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। तो यह भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 कथन जो है वो सत्य है और पहला कथन जो है वो असत्य है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा कि बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 58, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि पावना विद्रोह। तो पावना विद्रोह की हम लोग बात करें तो यह 1873 से लेकर 76 तक बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा कि यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। यह बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है। बी कह रहा है कि एका आंदोलन। तो एका आंदोलन जो था वो 1921-22 में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था। तो ये भी सुमेलित है। सी कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन जो था 1913-14 में जो है बिहार झारखंड के क्षेत्रों में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह जो है 1928 दिया है। तो यह गलत है। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था असम के क्षेत्र में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह असम के क्षेत्र में हुआ था और अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है वो गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 59, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की हम लोग बात करें तो ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल की हम लोग बात करें तो यह फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद से सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी जो है फतेहपुर में है। मरियम पैलेस भी फतेहपुर में है। जबकि मोती मस्जिद जो है यह आगरा और दिल्ली में है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह आगरा और दिल्ली दोनों जगह पर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 61, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दिया गया था? तो काकोरी षड्यंत्र की हम लोग बात करें तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल दो व्यक्तियों को जो है फांसी की सजा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डेट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो कांड है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 62, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। जबकि प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। जवालो उपनिषद चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। जवालो उपनिषद में जो है वो चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 64, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है कालीबंगन यह स्थित है राजस्थान
राजस्थान में। इसको ध्यान रखिएगा कि यह राजस्थान में स्थित है और यहीं से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों की जो सभा होती थी उसे नगरम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन समारोह जो है वो हुआ था क्वेटो में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 67। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में प्रथम रामसर साइट जो है वो चिल्का झील है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी अगर हम लोग रामसर साइट की बात करें तो सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदर वन आर्द्रभूमि है, ध्यान रखिएगा। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटी की बात करें तो यह रेणुका आर्द्रभूमि है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली अगर पूछे तो वो हो जाएगा चिल्का झील, यह उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ी जो है वो आर्द्रभूमि सुंदरवन है और सबसे छोटी रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू की हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 69। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है इको ट्विन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो अदिश राशि की हम लोग बात करें तो अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी चाल जो है अदिश राशि है। वेग और बल की हम लोग बात करें तो वेग और बल में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ये दोनों जो है वो सदिश राशि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 72। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो न्यूटन के जो है वो द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ताप बढ़ने पर द्रव की क्षयंता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो द्रव की क्षयंता जो है वो घटती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 74। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष की हम लोग बात करें तो इसमें जो है वो बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की होती है और आयनन क्षमता की हम लोग बात करें तो यह अल्फा किरणों की होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता दिए गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गामा किरण, तो गामा किरण की खोज जो है वो पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दृश्य किरण, तो दृश्य किरण की खोज जो है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी कह रहा है कि अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी कह रहा है कि दीर्घ किरणें, तो दीर्घ किरणें की जो खोज है वो रोंटगेन के द्वारा नहीं किया गया था। दीर्घ किरणें की खोज जो है वो मार्कोनी के द्वारा किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। मार्कोनी के द्वारा दीर्घ किरणें की खोज किया गया था। और रोंटगेन की हम लोग बात करें तो एक्स किरणें की खोज जो है वो रोंटगेन के द्वारा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, तो ध्वनि की चाल की हम लोग बात करें तो जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं कांच में जो है ध्वनि की चाल 5640, इसको ध्यान रखिएगा कि 5640 मीटर प्रति सेकंड कांच में होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, रक्त के थक्कों को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त का जो थक्का है उसको पता लगाने के लिए Na24 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो एक अच्छे ईंधन में जो है वो उसकी ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, यह गुण शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 80, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की हम लोग बात करें तो 18 वर्ग है, और आवर्त की बात करें तो ये 7 आवर्त है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 82, सोरेन सेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो सोरेन सेन के द्वारा पीएच स्केल की जो खोज है वो वर्ष 1909 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है 84, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो गंजापन की हम लोग बात करें तो इसके लिए टीनिया कैपिटस जिम्मेदार होता है। गंजेपन के लिए टीनिया कैपिटस जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग खाज की बात करें तो एरेकस एस्केबिस जो होता है यह खाज के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85, चावल गेहूं गन्ना किस कुल के पौधे के उदाहरण है? तो चावल गेहूं गन्ना जो है वो ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बौने पौधों को लंबा करने के लिए जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो द्वितीय उपभोक्ता के हम लोग बात करें तो भेड़िया, लोमड़ी और मोर जो है ये द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण है, जबकि बकरी जो है यह द्वितीय उपभोक्ता नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम जो है वो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 89, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समसूत्री के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह विभाजन बहुत ही कम समय लगाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई कथन जो है वो असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय द्वारा हम लोग बात करें तो पेप्सिन का स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है यह अमाशय से स्रावित होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह अमाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 92, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को जो है अब तक 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 1863 ईस्वी में किया गया था, और इसे जो है अब तक 3 बार, ध्यान रखिएगा कि पहली बार 1917 में, दूसरी
दूसरी बार जो है 1944 में और तीसरी बार जो है 1963 में। 3 बार इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी और झागोर नृत्य जो है वो गोवा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 94, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीसी राय पुरस्कार की हम लोग बात करें तो यह चिकित्सा से संबंधित पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक जो है वो खुशवंत सिंह की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 96 से 100 तक मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए। 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 180 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी जो क्वेश्चन दिया गया है 100 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा तीसरा सेट प्रैक्टिस था वो कंप्लीट हुआ। तो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि ये सारे पीडीएफ, सारे सेट प्रैक्टिस, सारे स्टडी मटेरियल वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।